अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, शहबाज शरीफ मुल्क के 24वें वज़ीर आज़म बन गए। शहबाज शरीफ ने 201 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब के हिस्से में 92 वोट आए, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने नताइज का ऐलान किया। नवाज शरीफ ने गले लगाकर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। इजलास के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने शदीद एहतजाज किया। ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। शहबाज शरीफ साहब is declared to have been elected as the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. शहबाज शरीफ दूसरी बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब, क़ायद ऐवान की कुर्सी संभाल ली। शहबाज शरीफ ने 201 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब के हिस्से में 92 वोट आए। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को गले लगाया। दीगर अरकान असम्बली ने भी मुबारकबाद दी, नारे लगाए। शहबाज शरीफ आसिफ अली जरदारी से जाकर गले मिले। इजलास के दौरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने शदीद एहतजाज किया। स्पीकर डाइस का घेराव करते हुए नारेबाजी की, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। नून लीग के अरकान ने घड़ी चोर के नारे लगाए। ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। असद कैसर साहब, आमिर डोगर साहब, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MKM, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग काफ ने शहबाज शरीफ की हिमायत की। JUI के अरकान वज़ीर आज़म के इंतखाब की कार्रवाई का हिस्सा न बने। सरदार अख्तर मेंगल ने किसी को भी वोट कास्ट नहीं किया। पाकिस्तान को पांव पर खड़ा करेंगे, मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। नामुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरअज़्म कहा कि हिमालय नुमा चैलेंजेस अबूर करेंगे। नेशनल एक्शन प्रोग्राम पर अमल दरामद होगा। दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। मजीद कहा, बुनियादी शोबों में इस्लाहात लाना होगी। सानिया 9 मई के जख्म आज भी ताज़ा है। सानिया के मुजरिम कानून का सामना करेंगे। मीसाक़ मुफ़ाहमत, दहशत गर्दी का खात्मा, नौजवानों के लिए तालीम और रोजगार के प्रोग्राम, बुनियादी शोबों में इस्लाहात। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बड़े बड़े ऐलान। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म ने पहले खिताब में दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के अज़म का इआदा किया। ये मेरा और मेरे ये कायदीन का फैसला है कि हम दहशत गर्दी को दोबारा मिलकर उसको जड़ से उखाड़ेंगे और कभी दोबारा दहशत गर्दी पाकिस्तान के सरहदों में दाखिल नहीं हो सकेगी। शहबाज शरीफ ने तकरीर में चैलेंजेस का जिक्र और इस्लाहात का रोड प्लान दिया। कहा, कांटों भरा चैलेंज बिजली की कीमतों में इजाफा है। एक और कांटों भरा जो चैलेंज है वो बिजली के होशरबा कीमतों में इजाफा है। वज़ीर आज़म ने नौजवानों के लिए तालीमी वज़ाइफ और छोटे कारोबार के लिए कर्जों की फराहमी का ऐलान किया। 5 लाख नौजवान तलबा और तालबात को ख़ुसूसी तरबियत, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और IT की बरामदात को हम इंतहाओं को छुएंगे इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म ने मीसाक़ मुफ़ाहमत की दावत दी। कहा, धांधली की शिकायत के लिए फोरम मौजूद हैं। IMF को खत लिखने की क्या जरूरत थी। हमने ऑफिस में बैठकर उन्हें मिसाक़ मईशत की पेशकश की और अब हुकूमत में उन्हें मिसाक़ मुफ़ाहमत की दोबारा पेश कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि जाने लड़ा देंगे, सब मिलकर कोशिश करेंगे। हमारे इक़दामात के 1 साल में समरात आना शुरू हो जाएंगे। चीनी सदर और वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। शी जिनपिंग ने कहा कि उम्मीद है पाकिस्तान मज़ीद ज़्यादा कामयाबी हासिल करने में कामयाब होगा। तमाम शोबों में तबादलों और ताउन को मजबूत बनाना होगा। मुश्तरका तौर पर चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का अपग्रेड विजन तामीर करना होगा। चीनी वज़ीर आज़म ने भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कौमी असम्बली से खिताब। उमर अयूब ने एक बार फिर कौमी मसाइल से चश्मपोशी की। अपने मसाइल का जिक्र करते हुए कहा कि हमारा इंतखाबी निशान छीन लिया गया, इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी गई। मुतालबा किया कि सानिया 9 मई की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाए। हम लोग आते हैं प्री पोल रिगिंग PTI के अगेंस्ट,
पीटीआई के अगेंस्ट मैं फिर दोहराता हूँ जनाब स्पीकर, हमारे 10,000 लोग अरेस्ट किए हैं। ये फिगर ऑथेंटिक फिगर है। डर था कि इमरान खान साहब वजीर आजम ना बन जाए, उनका सिंबल ले लो, सिंबल ले लिया ना, क्या हुआ, हम लोग और शिद्दत से आए। उसके बाद अभी हम लोग अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पर मसला ये है जनाब स्पीकर कि एक मुल्क और 2 दस्तूर नहीं चल सकते। जनाब स्पीकर, ये तो इलेक्शन ना हुआ, ये तो सिलेक्शन हो गया। फिर 60-70 अरब रुपए खर्च करने का क्या फायदा। ठंडी हवा चलनी है तो सबको लगनी चाहिए। मुझे पार्टी की आदत ने पार्लिमानी लीडर बना दिया है। मुझे काबीना का रुकन होने से ज़्यादा इस पर खुशी है। ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर या किसी भी वज़ीर आला के कहने पर फौजदारी मुकदमे ख़त्म नहीं हो सकते। अगर चलनी है तो सबको लगनी चाहिए। आप नए वज़ीर दिफा भी हों, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। चॉइस किया सर वैसे आपने? मेरी कोई चॉइस नहीं है जी। मुझे मेरी क़यादत ने पार्लियामेंट्री लीडर बना दिया है। मैं कहा इससे बड़ी काबीना रुकन होने से ज़्यादा बड़ी है। ख्वाजा साहब, KPK के अंदर जो 9 मरे वाले हैं उनके केसेस ख़त्म करने का हुक्म दिया गया है पंजाब में और वफाक में। आपकी किसने हुक्म दिया? अमीन गंडापुर ने जो हलफ लिया था। वो अमीन गंडापुर का हुक्म लगता है, उसके तहत हो सकते हैं ख़त्म। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वज़ीर आला थे तो उन्होंने खिताब किया था। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हो सकता है उनके हुक्म के मुताबिक ये केसेस ख़त्म हो सकते हैं, या किसी भी वज़ीर आला के कहने पे कोई जो है फौजदारी मुकदमा जो है वो ख़त्म हो सकता है। कानूनी बात है ना, जरा मुझे आप एनलाइटन करें जरा। मौलाना फजलुर रहमान का एक बार फिर इलेक्शन नताइज मानने से इनकार। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सरबराह GUI ने कहा कि किसी से ज़ाती झगड़ा नहीं, जो हमें मनाया जाएगा। मौलाना ने जमहूरियत और पार्लियामेंट पर भी सवालात उठा दिए। एक पार्लियामेंट है जिसमें कुछ लोग अपने आप को हुक्मरान कहलाएंगे, कौम के दिलों पर वो हुकूमत नहीं कर सकेंगे। उनके जिस्मों पे तो शायद हुकूमत कर सकें, लेकिन कौम दिल से इसको तस्लीम नहीं करेगी। हालात इस तरह नहीं रहेंगे जिस तरह के हम पे मुसल्लत किए जा रहे हैं। ये हालात हम न तस्लीम करते हैं, न इसको हम कबूल करते हैं। इसके खिलाफ भरपूर अवामी रद्द-ए-अमल आएगा, लेकिन हम उसको देखिए, हमारा कोई ज़ाती झगड़े किसी के साथ नहीं है कि वो हमें मना लेंगे। मसला कौम का है, मसला अवाम का है। इन्होंने इक़्तिदार की कुर्सी को शायद अपनी जागीर समझ लिया है। वो समझते हैं हम पूरी असम्बली जो है वो पैसे की ताकत पर ख़रीद लेते हैं। चुनांचे सिंध असम्बली ख़रीदी गई है, बलूचिस्तान असम्बली ख़रीदी गई है, और मुख्तलिफ सूबों में उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, पैसे की वो असम्बलियाँ ख़रीदनी हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि हम तो फारिग हैं। कोई चीज़ उर्फ़ आखिर नहीं होती। सियासत में हर वोटर के पास जाया जाता है। MKM की क़यादत इस्लामाबाद में है। मुराद अली शाह कहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट में इस्लाहात की ज़रूरत हुई तो करेंगे। सूबाई काबीना में ताख़ीर नहीं हो रही, अमन व अमान तरजीह है। इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान हैं, उनसे भी बात करेंगे, और हम जमात इस्लामी के मेंबर से भी बात करेंगे। ये पावर सारा सूबाई असम्बली सिंध का है, तो वो कानून जो उधर हुआ है मुझे उसका, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही फैसला है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का यही फैसला है कि वो वफाकी काबीना का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं बनेगी। मैं आपसे ये वादा कर सकता हूँ कि 114 में से 3 निकालें, 111 मेंबर हैं, बड़ी चॉइस है हमारे पास, इंशाल्लाह ताला अच्छे लोग आएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान के लोगों को यकीन दिलाते हैं कि मुसीबत के वक्त उनके साथ खड़े होंगे। इस वक्त 700 के करीब मकानात हैं जिनको जुज़वी और कुछ को मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुँचा। गवादा 10 दिनों में मुकम्मल रिपोर्ट तैयार कराएंगे। मैं कमिटमेंट ही बलूचिस्तान के लोग पहले दिल बर्दाश्त था। जो मेरी कैपेसिटी में होगा वो मैं करूंगा, जो मेरी कैपेसिटी में नहीं होगा मैं गलत बयानी से काम नहीं ले सकता। कुछ पार्शली डैमेज है, कुछ ज़्यादा डैमेज है, तो ये सारी डिटेल के लिए 10 दिन मैंने डिप्टी कमिश्नर को, मुझे डिटेल में कंपनसेशन कमेटी जो बनी है उसमें हमने तमाम इदारों के लोगों को डाला है ताकि मार्शलिटी में ये यकीन दिलाते हैं बलूचिस्तान के लोगों को, आप मुसीबत की घड़े में अल्लाह ना करे आप पर कभी कोई मुसीबत आए, लेकिन आप कम से कम हमें एज अ टीम आप अपने दरमियान देखें। जितने भी PDMA के लोग थे और बिलखसूस पाकिस्तान की फौज जिन्होंने हमेशा हर मुश्किल में आवाम का साथ दिया, जब कोई इस तरह का आफत आया है, कुदरती आफत आई है, उसमें पाकिस्तान की फौज ने जो रोल प्ले किया और गवादा में भी जो उनका रोल रहा है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। और आपको बताएं कि चित्राल में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। लवारी सुरंग समेत वादी कैलाश, गर्म चश्मा और दीगर वादियों के तमाम रास्ते बंद हैं। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ गुल हमाद फारूकी से। जी हमाद, बताइएगा।
जी बिल्कुल, चतराल में पिछले 36 घंटों से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। चतराल शहर में इस वक्त तकरीबन 2 फुट से ज़्यादा बर्फ़ रिकॉर्ड हो चुकी है। लवारी टॉप पे 3 से 4 फुट बर्फ़ की इतला आ रही है। इस वक्त लवारी टनल का रास्ता मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद है। चतराल का ज़मीनी और फ़िज़ाई रास्ते मुनक़ते है। चतराल से जाने वाला गरचश्मा का रास्ता भी बंद है। बिजली कल रात से नहीं है। मवासिलाती निज़ाम दरहम बरहम है। बाज़ार में रश बिल्कुल नहीं है। सड़कें वीरान है, उसमें ट्रैफिक न होने के बराबर है। और इंटरनेट, डीजल और मोबाइल सर्विस भी काम नहीं करता। लोग अपने घरों की छतों से बर्फ़ साफ कर रहे। कई मकानात की छतें गिरने की भी रिपोर्ट आ रही है। जो कच्चे मकानात है उनकी छत जो है चूँकि नहाई महदूश हालत में होती है, जो बर्फ़ की बोझ बर्दाश्त न करने की वजह से गिरने का खतरा है। तो लोग मुतालबा करते हैं कि जो मुतालिक इदारे हैं वो फौरी मशीनरी हरकत में लाए ताकि मवासिलाती निज़ाम कम अज़ कम बहाल हो सके और लोगों को खाने पीने की चीज़ें और हादसा और दीगर वाक़यात का जिक्र करें। आपको बताएं कि कराची में जुराइम का सिलसिला थम ना पाया। मुख्तलिफ वाक़यात में डकैती मुज़ाहमत पर 4 शहरियों को जख्मी कर दिया गया। ऐसे में तेजाब गर्दी के भी वाक़यात पेश आए। देखते हैं ये रिपोर्ट। कराची के शहरी डाकुओं के निशाने पर लुटेरे कातिलों का रूप धारने लगे। डकैती मुज़ाहमत पर 3 शहरियों को जख्मी कर दिया। वाक़यात साइट एरिया, मेट्रोविल और नॉर्थ नाज़माबाद में पेश आए। जख्मी होने वालों की शनाख्त उस्मान, अली नवाज और अब्दुल सत्तार के नाम से हुई, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। दूसरी जानिब आराम बाग में फ्लैट से मिलने वाली खातून की लाश की शनाख्त हो गई। पुलिस को शुबा है कि खातून को किसी जान पहचान के शख्स ने कत्ल किया। कायदाबाद में डाकुओं ने फायरिंग करके 60 साला शहरी को जख्मी कर दिया। गबोल टाउन में पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड का कातिल पकड़ लिया। ज़ैनब मार्केट में फैमिली से लूट मार करने वाले डकैत शहरियों के हत्थे चढ़ गया। मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया गया। उधर नीपा चौरंगी में उस्ताद दरिंदा बन गया। दोस्ती से इनकार पर तालिबा पर तेजाब फेंक दिया। कोचिंग सेंटर में मुलजिम ने तलबा से बदतमीजी की। लड़की ने घर आकर शिकायत की तो अहले खाना कोचिंग सेंटर पहुंचे, जिस पर मुलजिम इफ्तिखार मुश्तैल हो गया। तेजाब उछाल दिया, जिससे लड़की और उसके दोनों मामू झुलस गए। पुलिस ने इफ्तिखार को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। और पाकिस्तान में दहशतगर्दी। बलोच अलहदगी पसंदों का नेटवर्क चलाने वाले भारतीय हाजिर सर्विस ऑफिसर और जासूस कुलभूषण की गिरफ्तारी को 8 साल मुकम्मल हो गए। पाकिस्तानी एजेंसीज ने 9 साल की कोशिशों के बाद कुलभूषण को कामयाबी से ट्रैप किया था और खित्ते में भारतीय दहशतगर्दी को बेनकाब किया था। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी को 8 साल मुकम्मल। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने 8 साल पहले भारत के हाजिर सर्विस ऑफिसर कुलभूषण को रंगे हाथों पकड़कर आलमी सतह पर भारतीय दहशतगर्दी को बेनकाब किया था। पाकिस्तानी एजेंसियों ने 9 साल की कोशिशों के बाद कुलभूषण को कामयाबी से ट्रैप किया था। कुलभूषण यादव हुसैन मुबारक पटेल के नाम से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहा था। कुलभूषण 2003 से भारतीय एजेंसी रॉ के लिए पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस था। उसने ईरान में जाली पासपोर्ट पर दाखिले के बाद बलोच अलहदगी पसंदों का नेटवर्क परवान चढ़ाया। माजी में श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार भी भारत पर दहशतगर्दी के इल्जामात लगा चुके हैं। गजा की सूरत हाल का जिक्र करें। आपको बताएं कि इसराइल के गजा पर हमले गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली बमबारी में मजीद 92 अफराद शहीद और 156 जख्मी हो गए। जुनूबी लबनान में कार पर इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के 3 अरकान शहीद हो गए। अमेरिका ने इसराइल हमास में 6 हफ्तों की आर्जी जंगबंदी माहदे के इम्कान को रोशन करार दे दिया है। इसराइल का गजा के खैमे पर हमला, 11 फलस्तीनी शहीद हो गए। रफा में रात गए हमलों में 25 अफराद शहीद हुए। रफा के तल अल सुल्तान अस्पताल के हमले में 50 अफराद जख्मी हुए। इसराइल हमास मुआहदे के करीब 6 हफ्तों तक आर्जी जंगबंदी हो सकती है। अमरीकी अहदेदारों के मुताबिक मुआहदे की सूरत में इसराइल रमजान में हमले रोकने पर मजबूर हो सकता है। मिस्र के शहर कायरा में मुज़ाकरात जारी हैं, जिसमें अमरीका, इसराइल, मिस्र और हमास शामिल हैं। गजा में खुराक और इमदादी किल्लत से फलस्तीनियों की जिंदगियाँ शदीद खतरात का शिकार हैं। बच्चों समेत बड़ी उम्र के अफराद 24 घंटों में एक वक्त का नाकाफी खाना खाने पर मजबूर हैं। लड़ाई में 3 इसराइली फौजियों की हलाकत और 14 के जख्मी होने की तस्दीक की गई है। अब तक कुल 245 सहूनी फौजी हलाक हो चुके हैं। और आपको बताएं कि साबिक मिस्टर ओलंपिया टाइटल के फातेह ईरानी तनसाज ने एक बार फिर अमेरिका समेत पूरी दुनिया के तनसाजों को पछाड़ दिया। कुव्वत समात से महरूम ईरानी तनसाज हादी चुपान ने आर्नल्ड क्लासिक का टाइटल जीत लिया। अमेरिकी शहर हवाई में मुनक्किद होने वाले आर्नल्ड क्लासिक 2024 के फाइनल में हादी चुपान ने मद्दे मुकाबिल अमेरिकी बॉडी बिल्डर सैमसन दाऊद को हराया। पुरफज़ा मकाम पर अनजान मखलूक का जान को खतरा। हॉलीवुड की हॉरर थ्रिलर फिल्म स्ट्रेंजर का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 17 मई से बड़े पर्दे पर धूम मचाएगी।
इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।